गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः इष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम बल्लभाम यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वादमृषा भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यद पाद प्लवमेकमेभिः भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वंदे हम तम शेष कारण परम रामात्मी समहरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचितन्नतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो शिव जी ने पार्वती जी को पूरी रामचरितमानस सुना दिया। सुन करके पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई कृतकृत्य हो गई, भगवान को प्राप्त कर ली। जब कोई साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है तो गुरु के प्रति कृतज्ञता तो प्रकट करनी पड़ती है कि मैं कृतकृत्य हो गई। तो पार्वती जी ने कहा कि आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे और जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई कि श्री रामचंद्र जी कौन है। तो पार्वती जी कहती हैं, सब कुछ कहने के बाद कहती हैं भगवान के चरणों में मेरा अत्यंत प्रेम है, और जो भगवान के चरणों को में प्रेम नहीं रखते वे निज आत्मा घाती हैं, अपने आत्मा की हत्या करने वाले। क्योंकि जो साधक
जो भगवान का भक्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है। और ये देख लेता है कि ये संसार असत्य है, झूठा है, तीनों कालों में नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है, वही सत्य है। उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, क्योंकि उसको अप्रोक्षानुभूति हो जाती है। तो ये समझ लेता है कि ये मूर्ख जीव ये संसार में कहाँ भटक रहे हैं। उसको संसार को देखने से बड़ा विचित्र जैसा लगता है, बड़ा उसको एक अजब सा प्रतीत होता है। इसी पर कबीरदास जी कहते हैं कि जाड़न मरो सारी रात, मैं तो झिनबा ओढ़। कहते तुम जाड़न मरते रहो, तुम ये असत्य संसार में ठंडियों में मरते रहो, दुख में मरते रहो, अज्ञान में मरते रहो, अब मैं तो झिनबा ओढ़े हूं, मैं तो ईश्वर रूपी भीनी चदरी को मैंने ओढ़ लिया। तो जो संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, फिर वो परमात्मा रूप हो जाते हैं और उनको फिर वही अच्छा लगता है। और जब संसार के सुख दुख को देखते हैं कि आदमी कहाँ कचड़े में फंसा है, कहाँ आदमी माया मोह में फंसा है, तय अरु तोर तोर तय माया तही बस कीन्हे जीव निकाया। देखते हैं सब जीव कीड़े मकोड़ों की तरह है, मर रहे हैं। हाय हाय मेरा लड़का बच्चा पत्नी परिवार धन दौलत गृहस्थी, इसी में सब जैसे मक्खी गुड़ में गड़ी रहती है, वो लिपटी रहती है, ऐसे सब जीव लिपटे हैं। तो कैसा संसार भगवान ने बनाया हुआ है, विचित्र संसार। जो जो परमात्मा सब जगह है उसको कहीं नहीं दिखाई पड़ता, और जो माया कहीं भी नहीं है उसमें इतना आदमी लिपटा हुआ है, उसको छोड़ता नहीं है। ये विचित्र संसार को देख करके कबीरदास जी हंसते हैं। पानी में मीन पियासी मुँह सुन सुनी आबे हांसी। नाना प्रकार से सबको इशारा करते हैं कि आदमी जो है मछली पानी में रहती है, और मछली पानी में रहते हुए भी वो प्यासी है। चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा भर रहा है, फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। इस प्रकार से प्रसंग चल रहा है। पर पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा हो गई है। वो कहती हैं कि ये बताइए, और तो मेरे समझ में सब कुछ आ गया, और मैंने आपने रामचरितमानस का गान किया, अब मैंने सुना तो मुझको अपार सुख हुआ। अपार सुख है, सुख की कोई सीमा नहीं है। और और आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ से कही थी, ये प्रसंग मेरे समझ में नहीं आया। ये प्रसंग मेरे समझ में नहीं आया कि कागभूषुंड की कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ से कही थी। तो विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगत, मोहि परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंड वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। कौवे का शरीर पाया कागभूषुंड जी ने, और वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में भी दृढ़ है। उनका उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त हो गई है। इस बात का मुझको परम संदेह हो रहा है कि कौवे का शरीर पा करके फिर उन्होंने भक्ति कैसे पारा, इतना ज्ञान भक्ति अब वैराग्य कैसे मिल गया, कैसे हो गया। असंभव बात भाई, मुझको ये बात समझाइए। तो अब शंकर जी कहते हैं कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। शंकर जी नहीं कहते, पार्वती जी ही अभी कह रहे हैं। कहते हैं कि ये कैसे पा गए, कौवे का शरीर पा करके इनको कैसे वैराग्य ज्ञान और दृढ़ भक्ति आई आई हुई है। तो फिर कहती हैं, पार्वती जी ही बोल रही हैं अभी कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। हजारों मनुष्यों में कह रहे हैं, आप कह रहे कौवे का शरीर पा गया, पा करके कागभूषुंड को वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हो गए हो। और यहाँ ये है कि हजारों मनुष्यों में
कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, किसी के एक के अंदर के धर्म उपजता है, कोई एक धर्मशील होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख है, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है, वैराग्यवान होता है। हाँ, विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। करोड़ों विरक्तों में, करोड़ विरक्त होते हैं, घर द्वार छोड़ के भजन करते हैं, उनमें कोई एक सम्यक माने यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है, एक करोड़ों में कोई एक जीवन मुक्त हो। जीवन मुक्त सुकृत जग सो, जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा, एकाध होते हैं। इस पूरे संसार में जितने प्राणी हैं, पूरी पृथ्वी पर एकाध कोई ऐसे निकलते हैं जो जीवन मुक्त होते हैं। इतना कम, हाँ, बहुत कम लोग उसको प्राप्त कर पाते। 3 सहस्त्र मन सुनहु पुरारी, दुर्लभ ब्रह्मलीन, दुर्लभ 3 सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। कहते हजारों जीवन मुक्त होते हैं, तो उनमें भी सब सुखों की खान है, ब्रह्म में लीन है, विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। तो जीवन मुक्त हुए करोड़, करोड़ में एक है, करोड़ में एक हो गए कोई यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला। उन करोड़ ज्ञान प्राप्त करने वालों में से एक कोई जीवन मुक्त हुआ, और उन जीवन हजारों जीवन मुक्तों में से कोई एक ठो हुआ ब्रह्म में लीन है, अब विज्ञानवान पुरुष। हाँ, वैसा होता है, धर्मात्मा वैरागवान ज्ञानी और जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन होता है। सबसे सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मही कहा बुझाई। तो सबसे तो दुर्लभ सुर राया, कहते हैं कि उन पर, इनमें भी, इन सब में भी, कहते हैं हे महादेव जी, देवों के देव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। जो रामचंद्र जी की भक्ति करता है उनमें भी वो दुर्लभ है। ब्रह्मलीनों के बीच में जो भगवान का भजन, हाँ, जो मद माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति की परायण होता है। यानी भक्ति का मतलब होता है कि जो ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी उसी में लगा रहे, अन्य सांसारिक भावनाओं में न बहे, भगवान की भक्ति में ही लगा रहे। तो हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया? सो हरि भक्ति काग किम पाई, ऐसी हर की भक्ति कौवे ने कैसे पा लिया? और ये मुझे समझा कर कहिए, ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल आता ही नहीं ये बात। इतनी जो बात आपने कह दिया था कि काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी रामचरितमानस, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे सुना दिया रामायण। एक तो कौवा, मनुष्य शरीर भी नहीं मनुष्य शरीर में करोड़, करोड़ नहीं, करोड़ में भी करोड़, करोड़ों में भी एक, फिर करोड़ों में भी एक कोई भक्ति पाता है, भगवान का भजन कर पाता है, उनमें भी भगवान का भक्त सबसे प्रिय है। तो ये कैसे हो गया? ये सब मुझको समझा कर कहिए। तब फिर क्या हुआ? राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायउ काक शरीर। कहती हैं पार्वती जी कि हे नाथ कहिए,
ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया, वो कारण भी बताइए, हमको सब समझा कर कहिए। तो जब आदमी कोई परम पद को प्राप्त कर लेता है, कोई साधक साधना करते करते परम पद मिल गया, अब उसकी जो स्थिति है स्थित प्रज्ञ महात्मा हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम रहता है और उनके गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता है। और भी जो गूढ़ रहस्य हैं, ये तो अनंत ज्ञान है, तो उसके गूढ़ रहस्यों को और भी सुनने की इच्छा होती है और भी जानने की इच्छा होती है। तो यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा, तुम कही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भाई। हे कृपाल बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। मुझे बड़ा भारी जो है कौतूहल हो रहा है कि आपने कैसे कौवा का शरीर, बताइए, परम पद को प्राप्त किया, भरा भगवान की भक्ति पा गया। इसको जितना कितना मेहनत के बाद मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य तन में करोड़ों में एक आध भगवान का को नाम लेने वाला कोई भगवान के प्रति प्रेम होता है, उन करोड़ों में से कोई एक आध भगवान को भगवान की भक्ति वो करता है, ज्ञानी विज्ञानी होता है, उसमें करोड़ों में एक आध कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, वो कौवा ने पाया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि भगवान की भक्ति कैसे पा गया कौवा। ये सब मुझको बड़ा जानने की इच्छा है। अब बताइए मुझको। तो गरुड़ महाज्ञानी सुगुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सदगुणों की रास, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। तो गरुड़ जी जो है वो तो ब्रह्मा, वो विष्णु जी को सवारी देते हैं और वो तो महान ज्ञानी है, सदगुणों की रास हैं, भगवान श्री हरि के सेवक हैं, उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, फिर मुनियों के समूह को छोड़ करके कौवे से भगवान की कथा सुने, ये तो बड़ा आश्चर्य मुझको लगता है। कैसे सुने, कहाहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुने सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषुंडी और गरुड़, कागभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों के बीच बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। अब पहले पार्वती जी की पूरी बात उन्होंने सुन लिया, सुनने के बाद बड़े आदर के साथ में शंकर जी बोलते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। कहते हैं अब मैं तुमको पवित्र इतिहास बताता हूँ, जिसके सुनने से तुम्हारे सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाएगा। उपजई राम चरण विश्वासा, भाव निधि तार नर बिना ही प्रयासा। कहते हैं कि तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। अब मैं तुमको पवित्र इतिहास बताने जा रहा हूं।
ऐसे ही प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहीं हम सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषुंडी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो, तुम मन लगाकर पूरी कथा सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार वह भाव यानी जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, अब तब तुम्हारा नाम सती था, सती था। अब कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो कथा हो रही है ये आध्यात्मिक कथा है, अध्यात्म की कथा। तो कोई संत महापुरुष गुरु लोग भक्तों को सुनाते हैं कथा। जब कोई भक्त साधक साधना करते करते परम पद को प्राप्त हो जाता है, तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु भगवान से, कि बताइए कि मुझको ये परम पद मिला कैसे। अपनी कथा पूछते हैं, ये बताइए कैसे मुझको परम पद मिला, आपने क्या किया। अपनी अपनी कथा पूछते हैं। अब वो है गरुड़ और काकभूषुंडी का संवाद है, लेकिन कथा किसकी है? साधक की ही कथा है। साधक अपनी कहानी कैसी है, कैसे वो परम पद को प्राप्त करता है, वो कथा साधक पूछ रहा है अपने गुरुदेव भगवान। तब गुरुदेव भगवान बताएंगे कि बता रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने वह भाव यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था, सती था। अब ये तो खैर कहानी के माध्यम से है, लेकिन कहानी यही है कि पहले हर कोई जो है संसार में पैदा हो, सांसारिक बुद्धि रहती है। तब तुम्हारा नाम सती था। सती यानी तुम्हारी बुद्धि स्थूल पदार्थों में घूम रही। जब कोई साधक संसार में पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, तो उसकी बुद्धि सांसारिक ही रहती है। और वो दक्ष के घर पैदा हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। सती यानी संसार उन्मुख वृत्तियां थी, सती। तब क्या हुआ? दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे सा तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। तब क्या हुआ था कि दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तब कहते तुम्हारा तुम्हारा दक्ष के यज्ञ में बड़ा अपमान हुआ, और तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग किए थे, अपने प्राण त्याग कर दिए थे। मम अनुचरण कीन मख भंगा, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। जानो तुम सो सकल प्रसंग, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो, तुम्हें याद है, पूरा जानते हैं। जब तो सब कोई जानता है कि मैं कैसा था पहले, कैसी मेरी स्थिति थी, कि मेरे अंदर पहले बाहरी बुद्धि थी, सांसारिक बुद्धि थी, और फिर जब मेरा अपमान हुआ संसार के द्वारा, मतलब मैंने भगवान को नहीं जान पाया, तब मुझको मेरा अपमान हुआ, और अपमान होने के बाद मैंने फिर अपने क्रोध करके प्राण त्याग दिए। मैंने यज्ञ में कूद गई थी, या कूद गई थी, और उसे प्राण दे दिए। हाँ, फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। ये शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी से। तो ये उसके गुरुदेव भगवान उसकी कथा को बता रहे हैं कि तुमको कैसे ये भगवान की भक्ति मिली,
कैसे राम भक्ति मिलती। हाँ, कैसे साधक का मन संसार, बाहर के संसार से मुड़ करके अंतर्मुखी होता है, उसकी कथा है ये। तो वह सारा प्रसंग तुम जानते ही हो। है तो सब जानते हो, सब कोई साधक अपनी अपनी कहानी तो सब जानते ही हैं, सब जानते हैं। चाहे कबीर की कहानी हो, चाहे तुलसीदास जी की कहानी हो, चाहे सूरदास जी की कहानी हो, चाहे मीराबाई की कहानी हो, सब लोग जानते हैं ना कि कैसे उसने परम पद को पाया। जो संत हो गए हैं कैसे वो परम पद को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं आती हैं, तो वो सब बताते हैं ना। वही चीजें यहाँ पर इस रूप से बताई गई। तो तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिरि सरिस तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। कहते हैं कि तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, हे और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। तो शंकर जी को बड़ा दुख हुआ, और शंकर जी क्या किए कि उनके यज्ञ को विध्वंस करवा दिए, यज्ञ, और उनको बड़ा दुख हुआ। तब वो घूमते फिरते थे सब जगह, विचरण करने लगे। तो अंदर जो है, अब शंकर जी कौन है? शंकर जी गुरु तत्व हैं, जो साधक के अंदर रहते हैं। जब कोई साधक के अंदर बाहरी बुद्धि समाप्त होती है, कोई सती जो है साधक, तो साधना करने वाला साधक, जब उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, तो साधक ही तो घूमता है, साधक इधर उधर भटकता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान इस आश्रम में, उस आश्रम में, इस वन पर्वत में, जहाँ भी संत महात्मा मिलते हैं वहीं भागते फिरते हैं। हर जगह तीर्थों में, तालाब, वनों में, पर्वत नदी, हर जगह घूमता फिरता है। तो वो जब अंदर भगवान की प्रेरणा होती है, भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, तो साधक घूमता फिरता है हर जगह। वही कथा चल रही है। देखिए, जब कोई परम पद को प्राप्त कर लेता है, साधक साधना करते करते परम पद मिल गया, तब वो क्या करेगा? उसकी जो कथा है वो पवित्र हो जाती है। उसी कथा सब कोई सुनते हैं कि साधक ने कैसे परम पद को पाया, कैसे भगवान को पाया है, सबके अंदर प्रेरणा मिलती है। अब महात्मा बुद्ध की कहानियां हम लोग सुनते हैं, तो कैसे देखिए उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ, कैसे एक एक जो है बीमार को देखे, फिर एक बुढ़े को देखे, फिर एक मृत व्यक्ति को देखे, फिर एक महात्मा को देखे। क्रमशः देखते देखते उनके मन में वैराग्य हो गया, और उनको लगा कि मुझे सन्यासी का जीवन ही व्यतीत करना चाहिए। घर गृह घर द्वार छोड़ करके, राजमाल छोड़ करके, और भजन करने के चल दिए। यही तुलसीदास जी का हुआ, यही मीराबाई ने यही किया, यही सूरदास ने किया, सबकी कहानियां बनी हैं। तो जब कोई संत हो जाता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, तब क्या करेगा? वह अपने जीवन की कथा को बताएगा कि मैंने ऐसे प्राप्त किया, ये तरीका था। तो सबको प्रेरणा मिलती है, जितने भक्त लोग हैं उसके जीवन से सबको प्रेरणा मिलती है। वही कथा चल रही है। तो उस कथा में यही इस रूप से उसको व्यक्त किया गया। तो वो साधक क्या करता है? सब जगह विचरता है, घूमता है, फिरता है। वो साधक, इसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है। और भगवान कौन है? वही तो गुरु है, वही तो इष्ट देव है, वही उन्हीं को मिलना है। तो कहते हैं कि मैं अब इसमें शंकर जी के रूप में बताया गया कि शंकर जी दुखी हैं और सब जगह घूम फिर रहे हैं। तो गुरु तत्व जब पैदा हो जाता अंदर, अंदर से हृदय से भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाता, तब फिर वो घूमता फिरता इधर उधर भटकता है। तो गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। कहते हैं सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तो सुमेर पर्वत उत्तर दिशा में है। सुमेर पर्वत क्या है? सुमेर पर्वत और कहाँ है? उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा कहाँ है? उर के अंदर है।
उसी के अंदर पूरा ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। सुमेर पर्वत उसके अंदर है। तो सुमेर पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा था। सुमेर सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा था। तो अपने उर के अंदर है। अपने जो जो ये है, जहां से ये श्वासा ऊपर जाती है, त्रिकुटी है, इसी का जो है वो गगन गुफा है। गगन गुफा है। तो कहते हैं कि और वहीं पर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। नील पर्वत है, गगन गुफा, जहां से परमात्मा की किरणें साधक के अंदर, परमात्मा की एनर्जी साधक को प्राप्त होती है। तो साधक को जब घूमता फिरता है तो सब चीज का अनुभव कर लेता है संत महात्माओं के द्वारा। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसमें 4 सुंदर शिखर है। वो 4 सुंदर शिखर कौन से हैं? 4 सुंदर शिखर, 4 तो शिखर सुमेर पर्वत के अंदर। वो शिखर कौन से हैं? वो मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वो इतने सुंदर बन जाते हैं, वही सबसे ऊंचाई में है। उन्हीं के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। सबके ऊपर एक एक ठो वृक्ष है। उन शिखरों पर 4 शिखर बताए, एक में बरगद का, एक में पीपल का, एक में पाकर का, एक में आम का, एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित हो रहा है। उसका तालाब भी है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसे मणियों की सीढ़ियां लगे बने हुए हैं, उसको देख करके मन मोहित हो जाता है। ये कहाँ होता है? ये सब अपने अंदर हो रहा है, अंतःकरण में हो रहा है। अंतःकरण में तालाब है, अंतःकरण में है मन का तालाब है, मान सरोवर, और उस पर बरगद पीपल पाकर और आम के विशाल वृक्ष हैं, पेड़ हैं। तो नाना प्रकार के जो सुंदर, हाँ, सुंदर तालाब शोभित। तालाब शोभित का मतलब हुआ कि जो त्याग की वृत्तियों से युक्त है, ऐसा तालाब है। देखिए, सब अंतर जगत की कथा है, अंदर की कथा चल रही है। अब साधक बाहर के दुनिया में नहीं रह रहा है, अंदर रहता है, अंदर रह रहा है। तो सुंदर तालाब है। साधक के अंदर ज्ञान वैराग्य पैदा हो गया, और साधक इधर उधर भटकने लगा। जब भटकने लगा तो उसको वो कहाँ गया? सुमेर पर्वत पहुंचा, जो उत्तर दिशा में है, माने अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश कर गया तो वहां नील पर्वत दिखाई। नीला पर्वत क्या है? नीला पर्वत ईश्वर का है। ईश्वर है नीला पर्वत। परमात्मा की झलक पता चलने लगी। संत महात्माओं के सत्संग से उसको परमात्मा की झलक, परमात्मा कैसा है? नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजई तनु शोभा निरग, कोटि कोटि सद। परमात्मा की झलक उसको मिलने लगी संत महात्माओं के संग से, और वो नील पर्वत को पहुंचा। तो उस नील पर्वत है कैसा? स्वर्णमय शिखर है। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छी लगी। स्वर्णमय शिखर है नील पर्वत पे। वो स्वर्णमय शिखर में जो है अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो सब डूबे हुए हैं स्वर्णमय शिखर में। बहुत ही अच्छे लगे शिखर जो 4 ठो। यही मन बुद्धि चित्त अहंकार ही तो परमात्मा को तक पहुंचाएंगे, और कोई पहुंचाने वाला थोड़ी है। अब उसमें कहते हैं कि एक एक बरगद पीपल और आप पाकर और आम का विशाल वृक्ष है। तो उन शिखरों पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर एक बरगद का है, पीपल का है, पाकर का है और आम का है। ये है क्या चीज? ये जो है अच्छे अच्छे मन के अंदर जो परमात्मा के प्रति सुंदर विचार हैं। हमारा मन जो है वो परमात्मा से ओतप्रोत हुआ, बुद्धि हुई परमात्मामय हो गई, चित्त परमात्मामय हो गया, अहंकार भी परमात्मामय हो गया।
उस पर उसके ऊपर सुंदर तालाब सुशोभित है। अब सुंदर तालाब क्या है? सुंदर तालाब जो मन सब त्याग युक्त हो गया, सब त्याग, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब त्याग से युक्त हो गए। और उनके उस पर क्या है? मणियों की सीढ़ियां बने, अब एकदम सुंदर चमकता हुआ, जहाँ अज्ञान का लेस मात्र नहीं। ऐसी 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 तालाब की सीढ़ियां हैं जिसको देख के मन मोहित हो जाए, मन प्रसन्न हो गया। जब कोई भगवान का भजन करने लगता है तो सुंदर सुंदर अनुभूति आने लगती है, सुंदर सुंदर विचार आने लगते हैं, मन त्याग वैराग्य से युक्त हो जाता है। उसका वर्णन इस प्रकार से गोस्वामी जी ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, पूजत कल रब हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका शीतल जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। वो जो तालाब है उसका जल अत्यंत शीतल है, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले। वो जो त्याग से युक्त तालाब है वो उसका जो अत्यंत शीतल है। जब किसी के अंदर त्याग आ जाता है तो हाँ, अत्यंत शीतलता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, मिठास आ जाता है। उसमें कमल खिले हैं। जो उस तालाब के पास पहुंच जाता है उसके सब कमल खिल जाते हैं, पर अंदर अंदर पूरा एनर्जी उसको मिल जाती है। हाँ, कमल खिलने का मतलब एनर्जियां उसको सब मिलने लगती हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोलते हैं। हंसगण, हंसगण कौन है? हंसगण आत्माएं हैं, नाना प्रकार की जो ज्ञान से युक्त आत्माएं, सबका मिलन होने लगता है और सुंदर भंवरे गुंजार करते हैं। और मन रूपी जो भंवरे हैं उसके पास गुंजार करने लगते हैं। मन की जो शुद्ध वृत्तियां हैं वो सब आके वहां पर आने लगते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। तेहि गिरि रुचि बसाई खग सोई, दास दास नाश कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस पर, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता है। उस सुंदर पर्वत पर वो जो अभी वर्णन किया गया है, कौन सा पर्वत? सुमेर पर्वत। सुमेर पर्वत के उत्तर में जो नीलगिरि पर्वत, नीलगिरि मतलब जो परमात्मा को प्राप्त किया हुआ, जो परमात्मा में स्थित कागभूषुंड। कागभूषुंड कौन है? कागभूषुंड है यहाँ पर कौवा, कौवा, कांछा, कांछा। कोई पक्षी नहीं, कोई पक्षी नहीं है, हम लोग पक्षी कहते हैं। कांछा सुंदर नीर पर्वत पर वही कागभूषुंड बसता है। कागभूषुंड जो है उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, जो ये सब चीजें हैं कागभूषुंड के पास, जो अपनी कांछा क्या है, हम लोग कांछा को भी समझना चाहते हैं। कांछा क्या चीज? ऐसे कह देते अभी कांछा, अभी कांछा कहते कागभूषुंड, उसका शाब्दिक अर्थ लगा देते हैं कागभूषुंड माने कांछा। अब कांछा क्या है? कांछा हमारी जो हम मुक्त होने की इच्छा करते हैं, मुक्त होने की जो हम इच्छा करते हैं, वही इच्छा बलवती होते होते, हाँ, बलवान होते होते वही परम पद को प्राप्त करती करा देती है। और वही कागभूषुंड है हमारी जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो लगन है, इच्छा है, हाँ, वही परमात्मा को प्राप्त करा देती है। जब वह उसी का नाम कागभूषुंड है। वो कहाँ रहती है? नीलगिरि पर्वत में। नीलगिरि पर्वत क्या है? नीला आकाश, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की स्थिति, स्थित प्रज्ञ महापुरुष स्थित हो जाता है। उसका वर्णन है यहाँ पर। और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। उसका कल्प, उसका नाश जो है कल्प के अंत में भी नहीं होता। वो तो अजर अमर आत्मा है, उसमें उसमें वो हमारी इच्छा विलीन हो जाती है। और जो साधक है
वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, उसकी आत्मा अमर हो गई। अब शरीर है तो शरीर जो है जब तक है तब तक है, उसके बाद भी उसका नाश नहीं, कहते हैं उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होगा। शरीर छूट जाएगा लेकिन वो आत्मा का नाश नहीं होगा, वो अजर अमर हो गई। तो माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि आदि अविवेक है, ये सब चीज वहां नहीं रहते हैं। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बस हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। सारे जगत जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं खड़े। जो माया से रचित अनेक गुण दोष हैं, मोह है, काम है, अविवेक है, वो उस पर्वत के पास कभी जाते नहीं। ऐसी स्थिति को एक साधक की स्थिति का वर्णन है, जिस पद को वो प्राप्त करता है। जो साधक साधना करते करते परम पद को प्राप्त कर लेता है, उसकी स्थिति का वर्णन इसमें गोस्वामी जी ने किया है। और तो कहते हैं कि उसके पास ये संसार के जो दोष हैं, माया रचित जो अनेक गुण दोष हैं, वहां नहीं जा पाते, नहीं जा। वहां क्या रहता है? वहां परमात्मा का स्वरूप रहता है। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कर्म। वहां तो परमात्मा का स्वरूप ही रहता है। वहीं पर कागभूषुंडी जी बसते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। तो तहाँ बस हरि भजई जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। वहां बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। कैसे कागभूषुंडी वहां नीलगिरी पर्वत में रहते हैं, वो कथा तुम सुनो, वो उसे तुम प्रेम सहित सुनो। ये कथा बता रहे हैं शंकर जी पार्वती पार्वती जी। तो कैसे एक साधक साधना करते करते परम पद को जब प्राप्त कर लेता है, उसकी कैसी स्थिति होती है। जैसे गीता में बताया गया स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण, वही यहाँ पर बताया गया कागभूषुंड के लक्षण। कागभूषुंड के लक्षण बताया गया कि कैसे एक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो पीपर तर तर ध्यान जुधर सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़ कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। एक साधक की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं। पीपल तरु तर ध्यान सुधरई, पीपल का वृक्ष के नीचे वो ध्यान धरता है। पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, उसके उस समय अपनी वृत्तियां बहुत शुद्ध रहती हैं। तो पीपल क्या चीज है? पीपल क्या चीज है? पीपल का वृक्ष भी आध्यात्मिक है, अध्यात्म है। जो परमात्मा रूप वृक्ष है, यहाँ पर जो जहाँ पर परमात्मा की सजाती है, जो ब्रह्ममयी किरणें जहाँ पर प्रकाशित होती है, वो वहां पर जाकर के वो ध्यान धरता है, ध्यान की स्थिति में रहता है। परमात्मा की अनुभूतियां जहाँ से संचारित होती हैं, वहां जाकर ध्यान में मगन रहता है। उसको क्या ध्यान करना है? वो सब ध्यान ही ध्यान है उसका। जो जो परम पद को प्राप्त कर गया, वो हमेशा ध्यान में रहता है, हमेशा ध्यान में रहेगा। परमात्मा की अनुभूतियां उस साधक को हमेशा मिलती रहती है, वो उससे परमात्मा मय हो जाता है। तो वो ध्यान भी धरता है, तो ध्यान धरते ही परमात्मा उसको दिखाई पड़ने लगती है परमात्मा से। पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। पाकर क्या है? जप यज्ञ, जप करता है वो।
तो जो उसका जप भी परमात्मा में है, वो जप भी, चाहे जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे मानसिक पूजा करे, तीनों चीजें एक ही है। वो एक सेकंड को भी अगर बैठ गया तो उसका मन ध्यान में लग जाता है। अगर वो जब पाकर के नीचे, पाकर मतलब होता है प्रेम में, प्रेम का जप यज्ञ में लगा है, अनुराग में, अगर वो जप करता है तो जप में मन लग जाता है। वो ऐसी जगह है वो, जो नीलगिरी पर्वत पर है ना वो, तो जो जो भी करता है, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। अब जो कुछ भी करेगा वो सब उसका उसका क्या हो जाएगा, सब भगवान का भजन ही हो जाता है। अभी साधक को क्या है, जो रहते हैं साधक लोग, उनको बैठ के ध्यान करना अलग से पड़ता है, जप करने के लिए अलग ध्यान करना कोशिश करना पड़ता है, और मानसिक पूजा अलग करनी पड़ती है। और जो महापुरुष हो जाते हैं उनके लिए ध्यान करना, जप यज्ञ करना, मानसिक पूजा करना, वो उसके लिए सब बराबर हो जाता है। वो चाहे कुछ भी करे, वो सब उसके लिए मानसिक पूजा ही हो जाती है। सब कुछ कर रहा है, एक थोड़ा सा बैठ गया, उस समय उसको अपने स्वरूप का अनुभूति हो जाती है, अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। ऐसी स्थिति को साधक प्राप्त कर लेता है। पाकर के नीचे गया, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हुआ, उसी में समाधि लग गई उसको। आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। आम मान ले भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, मानसिक रूप से अनुराग पैदा हो गया, उसी उसी में वो भगवान के भजन में डूब गया। तो उसको, क्योंकि भगवान के भजन को छोड़ करके दूसरा कोई काम है ही नहीं। चाहे चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, चाहे पाकर के वृक्ष के नीचे रहे, चाहे आम के वृक्ष के नीचे रहे, उसको भगवान का भजन ही हर जगह में करना है। जिस परिस्थिति में भी रहे, उस समय भगवान के भजन में ही लीन रहता है। चाहे परमात्मा में के ज्ञान में लीन रहे, सत्संग सुनाए दूसरों को, तो भगवान का भजन ही करता है। चाहे चाहे भगवान के प्रेम में मगन रहे, चाहे भगवान के अनुराग में मगन रहे, तो हर जगह भगवान के प्रेम में ही स्थित रहता है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते विचार करते बोलते, हर जगह जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा मय ही हो जाता है। उसके लिए सब कुछ परमात्मा मय है। ऐसी स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने हम लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बर तर कहा हरि कथा प्रसंग, आवाहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हर की कथाओं का प्रसंग कहता है। बरगद के नीचे, बरगद का जो वृक्ष है उसके नीचे श्री हर की कथाओं का प्रसंग कहता है। बरगद क्या है? बरगद जहाँ ब्रह्म का विचार होता है, ब्रह्म पर जहाँ पर विचार किया जाता है, ब्रह्म क्या है, ऐसा जो बट का वृक्ष है, वहां पर भगवान की कथाओं को कहता है। सत्संग की जगह है। अनेक पक्षी वहां आते हैं और कथा सुनते हैं। अनेक पक्षी कौन है? अनेक पक्षी जो है साधक लोग हैं जो कथा सुनने के लिए आते हैं। वही अनेक पक्षी हैं। वह विचित्र रामचरितमानस को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। वह रामचरितमानस, राम के चरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित गान, आदर पूर्वक गान करता है। तो काकभूषुंड कौन है? गुरु है। काकभूषुंड परम पद को प्राप्त किया हुआ का महापुरुष महात्मा पक्षी है। अब वो जो हमारी कांक्षा थी वो बढ़ते बढ़ते परम पद को प्राप्त कर लिया। हमारे एक साधक जो प्राप्त कर लिया परम पद को, अब वो सब बात सबको बताएगा। तो वो क्या होता है कि राम की कथा को सबको आदर सहित आदर पूर्वक गान करता है। भगवान कहता है भगवान ऐसा है, भगवान सबके अंदर है, भगवान सबके बाहर है, भगवान का नाम ऐसे लेना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से साधना में आगे बढ़ते 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 जो अंदर की जो जो विजाति वृत्तियां हैं उनको कैसे नाश किया जाता है, कैसे मोह रूपी रावण को मारना है,
पूरा ज्ञान साधकों को वो देता है। और इस प्रकार से ये कथा होती है। और रहता कहाँ है वो काकभूषण? नीलगिरि पर्वत, नीला आकाश, जहाँ परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा में विस्थित रहता है। ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए गए। इसमें स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष है उनके लक्षण बताए गए। लक्षण बताए, सुना ही सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही काला ताला। जब मैं जाई सु कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। कहते हैं कि सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद पैदा हुआ। तो क्या है स्थिति? शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से। शंकर जी देख रहे थे ना, सब जगह घूम रहे थे, तो शंकर जी ने पूरा कौतुक देखा कि कैसे काकभूषुंड जी और सबको उपदेश कर रहे हैं। एक संत महापुरुष कैसे सबको उपदेश कर रहे हैं। और वो जो है वो भी पहुंच गए थे हंस बन के। हाँ, तो सुनई सकल मत विमल मराला, सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं। जो कौन रहते हैं तालाब पर? उस त्याग वाले तालाब पर कौन लोग रहते हैं? जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई और वो उस तालाब पर है। तालाब क्या है? त्याग है, रूपी तालाब। त्याग की वृत्ति को धारण किए हुए जो साधक लोग हैं वही उस तालाब पर रहते हैं। और जिसके अंदर त्याग वैराग्य नहीं है वो वहां पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचे नहीं पाते। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, शंकर जी कहते हैं। शंकर जी कौन है? साधक के अंदर जो गुरु तत्व है, जो ज्ञान है, वो शंकर जी। बंदे बोध मयम नित्यम, मैं बोध स्वरूप, बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपण, जो बोध स्वरूप है ऐसे मैं गुरु रूप शंकर जी की वंदना करता हूँ। ऐसे ज्ञान जो होता है वही गुरु का रूप है। और ऐसे ज्ञान को धारण किया हुआ साधक जब विचरता है और देखता है कि यहाँ अच्छे संत हैं, अच्छे महात्मा यहाँ निवास करते हैं, तो उसका मन वहां रम जाता है। अच्छे साधक जो होते हैं, जिनकी बुद्धि पवित्र और निर्मल होती है, जिनके बुद्धि के अंदर माया के विकार, माया के दोष नहीं रहते, वो जाके वहां सुनने के लिए पक्षी के रूप में पहुंच जाते हैं, तो उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, जब जब ऐसे साधक है वहां पहुंच जाते हैं संत महात्माओं के पास में, तब उनके हृदय में विशेष आनंद होता है। तब उनके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं भी उस परम पद को प्राप्त करूं। कैसे लोग परम पद को प्राप्त करते हैं? जिज्ञासा होती है ना साधकों कि अच्छे संत जब मिल जाते हैं और अच्छा साधक भी अच्छा हो और जब पवित्र हृदय का हो तो ढूंढ लेता है जगह जगह को ढूंढ लेता है। जो अच्छा रोगी होता है तो वो अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लेता है, ये अच्छा डॉक्टर मेरी दवाई करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो साधक के अंदर भी जिज्ञासा होनी चाहिए। और फिर गुरु भी ऐसा मिल जाए तो उसका रोग ठीक हो जाएगा, भाव रोग से मुक्त हो जाएगा। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन्ह निवास, सादर सुन रघुपति गुण, पुण्य आयऊ कैलाश। तो कहते हैं कि तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया। अब हंस का शरीर धारण करके वो शंकर कौन है? वो साधक ही है। साधक जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो साधक क्या किया? उस समय तक रुक रहा वहां पर। जैसे कोई साधक संतों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, तो देखिए महात्माओं के पास तो सब बहुत लोग जाते हैं, संत गृहस्थ भी जाते हैं और महात्मा लोग भी जाते हैं, हर प्रकार जाते हैं। लेकिन जो साधक होता है तो वो उसकी बुद्धि बहुत पैनी होती है, उसको देख लेता है कहाँ पर ज्ञान और वैराग्य और विवेक, हमें आत्मा की शांति कहाँ मिलेगी। वो ढूंढता रहता है। उसकी बुद्धि जब तक नहीं वो देख लेता अच्छे से सब जगह नहीं देख लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है।
जब थोड़ा भी माया देखता है, अरे यहाँ ठीक नहीं, हाँ उसको त्याग कर, जहाँ थोड़ा देखा कि ये सांसारिक भावनाएं हैं, तुरंत त्याग कर दे, उसकी बुद्धि जो है हाँ त्याग कर देता है। तो फिर क्या करता है यहाँ रहने से हमारा कल्याण होने वाला है, तो फिर वहां वो निवास करता है, और भगवान के गुणों को समझता है, और समझ कर क्या करता है, फिर कैलाश कैलाश को लौट गया। कैलाश क्या है? कि काया ही कैलाश, अपना जो शरीर है यही कैलाश है, इसी में वो साधक निवास करता है। गिर जा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा, अब सो कथा सुनाऊं जही हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने यह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंड के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। कहते हैं गिरजे, गिरजे कोई वहां शंकर जी की पत्नी नहीं है। जो साधक के अंदर, साधक के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है वो गिरजा है। वो हम लोग ऐसा ना सोचे कि कोई पत्नी है, कोई शंकर जी पति है और वो कोई पत्नी है, ऐसी बात नहीं। जो साधक के अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है वही गिरजा है। और और कहते हैं कि मैं तुमको सब इतिहास सुनाता हूँ। तो देखिए उसके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु के रूप में है, और वो कहता है कि मैंने पूरी कथा तुमको बताई है कि मैं जिस समय मैं कागभूषुंड के पास में गया था वो सब इतिहास मैंने बता दिया। अब तुमने पूछा था कि वह कथा, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। कि बताइए, ये गरुड़ जी कौवा के पास में, काग के पास में कथा सुनने क्यों गए? ये कथा भी, ये प्रश्न भी तुमने पूछा था ना कि काकभूषुंड जी कौवा के पास वो गरुड़ जी काकभूषुंड के पास कथा सुनने क्यों गए? वो तो ऋषि मुनि के पास नहीं गए, काकभूषुंड के पास गए, क्यों? इस कथा को भी बताइए। अब उस कथा को बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग, इसको साधक लोग जब सुनते हैं ऐसा लगता है कि कोई बहुत उच्च कोटि की कथा चल रही है, ऐसी कथा की जो साधक लोग नहीं समझ सकते, ऐसा लगता है ना। जब सब साधक लोग सुनते हैं इस कथा को तो ऐसा लगता है कहाँ नीलगिरी पर्वत होगा, कहाँ पर ये जो सुमेर पर्वत है, वहां पर कहाँ उसके ऊपर एक सुंदर नीलगिरी पर्वत है, और उस पर सुंदर शिखर, स्वर्ण में शिखर है, उसमें चार सुंदर शिखर हैं, और उसमें उसमें मन को बहुत जो अच्छे लगते हैं, और उस पर बरगद पीपल पाकर और आम का वृक्ष है, पेड़ है, और उसमें एक तालाब भी है, एक सुंदर तालाब है। उस तालाब में जो है नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं, और उसमें कमल खुले खिले हुए हैं। उस तालाब का पानी जो है अत्यंत शीतल है, निर्मल और बहुत सुंदर मीठा है। और वहां पर, वहीं पर कागभूष निवास करते हैं। और वहां पर वो जो है पीपर के नीचे ध्यान करते हैं, तब पाकर के नीचे मानसिक पूजा करते हैं, और आम के नीचे पाकर के नीचे जप करते हैं, और आम के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। अब बस भगवान के भजन में मस्त रहते हैं भगवान के भजन में डूबे रहते हैं, और सबको सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। पांच वृक्ष बताए, पा, पा, पाकर नहीं, पीपर पाकर, पीकर पीकर पीपल पाकर आम और बरगद, चार पेड़ है, चार पेड़ है। चारों के नीचे सब पूरा कथा होती है, ध्यान डालते हैं, आम ब्रह्म का रस लेते हैं, सब कुछ हो रहा है चार वृक्ष के नीचे। और वहीं पर तमाम पक्षी लोग, हंस लोग आते हैं सुनने के लिए। अब बहुत आनंद होता है वहां, विद्या जा नहीं सकती। तो कहाँ की स्थिति का वर्णन है?
साफ साफ है। गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं कहाँ की स्थिति का वर्णन है। ये एक महापुरुष की स्थिति का वर्णन है। महापुरुष जहाँ रहते हैं वहां साफ हंस पहुंच जाते हैं। सब अच्छे अच्छे साधक लोभा जाते हैं, उनके अंदर लगा लेते हैं कि अच्छे अच्छे महात्मा कहाँ, अच्छे महात्मा कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमारा कल्याण होगा, कहाँ हमें सत्संग मिलेगा, कहाँ हमें भजन मिलेगा। और जहाँ वही खा खा खैया रहता है, खाओ पियो सो जागो, और विषय भोगों में मस्त जहाँ मन की भावनाएं रहती है, सब बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ यहाँ लगता है कि खाना पीना भर है, और बस यहाँ कोई मन में अशुद्धता मालूम पड़ती है, मन में गंदगी घुस जाती है, और लगता है अरे कब हटो यहाँ से, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। तो वो भाग देते, वहां नहीं रुकते। तो अच्छे अच्छे हंस वृत्ति के महात्मा होते हैं, बस साधक होते हैं, वहां नहीं रुकते। और जहाँ गंध पा जाते कि वहां महात्मा है, नीलगिरी पर्वत में वहां दौड़ के चले जाते हैं। तो जो अच्छे संत होते हैं वहां सब जगह के हंस दौड़ दौड़ आते हैं। अच्छे साधक साधना करने वाले महात्मा दौड़ आते हैं। और जहाँ देखते हैं कि यार कोई गहराई नहीं, यहाँ सब ऐसे खाना पीना रहना भोग विषय भोग है, हटाओ यहाँ मन नहीं लगता, वहां से चले जाते हैं। यही सब कथा हो रही है। तो कहते हैं शंकर जी कि हाँ हे गिर जी, हमने तुमको सब कुछ बता तो दिया, इतिहास बताया, तुमने मुझसे पूछा था कि ये जो है इसको हमको पूरा इतिहास बताइए कि काकभूषुंडी कौन है और उन्होंने कैसे ये परम पद को पाया, ये हमको बता दीजिए। और दूसरी बात, और प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न भी बताइए कि गरुड़ जी इतने बड़े जो पक्षियों के राजा हैं, और जो जिन जो जो विष्णु भगवान को सवारी देते हैं, कि ये कैसे उनकी कथा सुनने चले गए काकभूषुंडी, कैसे गए? मुनियों का छोड़ करके साने थे, ऋषि मुनि सब जिनके परिचय के हैं, उनसे छोड़ करके कौआ के पास क्यों गए? ये कथा मुझको बताइए यार, इसकी भी मुझको सुनने की बहुत इच्छा होती है। तो अब ये कथा जो है आगे बताएं। कथा आगे होगी। आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।